अल्हम्दुलिल्लाह हाल कम करो, हाल गूंज कम करो, आवाज़ साफ समझ आए, गूंज कम कर दो। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु अल्लज़ीना हुम मसाबीहुर रहमति व मफ़ातीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। वाजिबुत तकरीम हज़रात उलमा इकराम, मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों, आज उस्ताद मुकर्रम उस्ताजुल हदीस जामिया फ़रीदिया हज़रत मौलाना याकूब तारिक साहिब मद्दज़िल्लहु की खुसूसी दावत पर आपके इस इलाक़ा में हाज़िरी हुई। हक़ तआला शानुहु रबीउल अव्वल की मुनासबत से ये प्रोग्राम जो आपकी इस मस्जिद में मुनक़्क़द किया गया, अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और विलादत हुई रबीउल अव्वल में, बड़ी खुशी है। इंसानी तारीख़ में इससे बड़ी खुशी कोई नहीं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो माह रबीउल अव्वल हुजूर की विलादत का महीना है। इसी तरह माह रबीउल अव्वल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहलत भी फरमाई है, विसाल भी फरमाया है। रबीउल अव्वल में ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ तआला शानुहु ने रिसालत भी अता फरमाई। वो जो आप सुनते हैं ना कि 40 साल की उम्र में आपको मनसब रिसालत अता किया गया, वो भी रबीउल अव्वल का महीना था। माह रबीउल अव्वल जिस तरह माह विलादत है, माह रिसालत भी है। लेकिन दूसरे अंबिया और रसूल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में मर्तबे और शान का फ़र्क ये है कि कुरान करीम में किसी नबी और रसूल की रिसालत पर हक़ तआला शानुहु ने अपनी कसम खाकर, कुरान की कसम खाकर गवाही नहीं दी, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह के रसूल के लिए गवाही दी है। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, ए पैगम्बर क़ुरआन हकीम की कसम, आप इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप हमारे सच्चे रसूल हैं। मकाम और मर्तबे का आलम यह है कि कभी रिसालत पर हक़ तआला शानुहु कसम खाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कभी चेहरे की कसम खाते हैं, कभी जुल्फ़ों की कसम खाते हैं, कभी अखलाक की कस्में खाई जाती हैं। वल कलम वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और सतरों की। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपके अखलाक बहुत अज़ीम हैं।
रूहुल अमीन जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्रील से पूछा कि तुम सब नबियों के पास जाते रहे, आपने तमाम अम्बिया में मुझे कैसे पाया? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रूहुल अमीन ने जवाब दिया कि क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा, मशरक़ मग़रब घूमा, आदम से लेकर आप तक हर नबी और रसूल के पास गया, लेकिन इन तमाम अम्बिया और रसूलों में सबसे बड़ी अज़मत वाला ए आमना के लाल मैंने आपको देखा। तो इसी को मंजूम किया किसी साहिब दिल ने, बड़ी दिल से कलम चलाया और लिखा कि एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने तो देखे हैं जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज़ की जिब्रील ने ऐ शाहिदी ऐ मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। रूहुल अमीन कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैंने हज़रत आदम को अरफात के मैदान में आंसू बहाते देखा, मैंने हज़रत नूह को कश्ती में चप्पू चलाते देखा, मैंने इब्राहीम को आतश नमरूद में गुलो गुलजार देखा, मैंने इस्माईल को छुरी के नीचे मुस्कुराते देखा, मैंने अय्यूब को सख्त बीमारी में सब्र करते देखा, मैंने यूसुफ को मिस्र के बाज़ारों में बिकते देखा, मैंने मूसा को तूर पर रब से बातें करते देखा, मैंने यूनुस को मछली के पेट में तस्बीह करते देखा, मैंने ईसा को मट्टी से बने हुए परिंदे उड़ाते देखा। लेकिन पैदा करने वाले की कसम, ऐ अल्लाह के रसूल, आप जैसा तो किसी को नहीं देखा, आप जैसा तो सिर्फ आप ही को देखा, तुझ जैसा किसी को नहीं देखा। आपके मर्तबे और शान का आलम यह है कि अल्लाह तो आपके ज़माने की कस्में खाता है, मकान की कस्में खाता है, सूरत की कस्में खाता है, सीरत की कस्में खाता है, खुल्क की कस्में खाता है। ज़माने की कसम यूँ खाई, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, मेरे पैगंबर तेरे आहदे ज़र्री की कसम, तेरे दौरे हसी की कसम, सारे इंसान खसारे में हैं, खसारे से वही बचे हैं जिनको तेरा ज़माना मिला है। ये सहाबा की अज़मत हो गई। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, मेरे पैगंबर तेरे ज़माने की कसम, तेरे लैलो नहार की कसम, और तेरे आहदे ज़र्री की कसम, तेरे दौरे हसी की कसम, और तेरे मकान की भी कसम, तेरे कूचाओ बाज़ार की भी कसम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मक्का की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि आप यहाँ चलते फिरते हैं। मैंने रूह कुरान से पूछा, जब तक वो मक्का में रहे खुदा मक्का की कसमें खाता रहा, लेकिन जब हिजरत करके मदीने चले गए तो फिर मदीना अफजल हुआ या मक्का अफजल हुआ? कुरान ने जवाब दिया, इशारा कर दिया, व अंत हिल्लुम व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जहाँ जहाँ तेरे कदम लगेंगे अज़मत तो उसी जगह को मिल जाएगी। वो मदीने में लगे तो मदीने को अज़मत मिल जाएगी। वो मक्का में हिल्लुम बिहाज़ल बलद, वो मक्का में रहे तो मक्का को अज़मत मिल जाएगी। वो कदम अर्शे बरी पे लगे तो अर्शे बरी भी नाज करेगा। वो कदम हशर के दिन जन्नत में लगेंगे,
मकाम महमूद में लगेंगे तो मकाम महमूद भी अज़ीम हो जाएगा। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस में रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ीए आसियाँ गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया। खोड़ के दोस्तों, मक्याल के दोस्तों, मदीना में रहे तो मदीना अफजल, मक्का में रहे तो मक्का अफजल, हशर के दिन जब जन्नत चले जाएंगे तो जन्नत अफजल हो जाएगी। और हुसैन अहमद, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी की तो सुनो ना, वो क्या कहते हैं। हज़रत मदनी फरमाते हैं, ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ़ कर ए जन्नत, क्योंकि मेरे दिल में हजूर रहते हैं। मोमन के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा आ जाए तो वो जन्नत से अफजल, मोमन के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा आ जाए तो वो जन्नत से अफजल। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने मोहम्मद जैसा मुखड़ा भी किसी का नहीं बनाया, मोहम्मद जैसा खुल्क भी किसी का नहीं बनाया। मोहम्मद अखलाक में भी अजीम, मोहम्मद सूरत और सीरत में भी अजीम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाहि अशजअन्नासी अजवदन्नासी अहसनन्नास, लोगों में सबसे ज़्यादा हुस्न मोहम्मद अरबी के चेहरे पर था। अहसनन्नास, सबसे ज़्यादा हुस्न मोहम्मद अरबी के चेहरे पर था। इब्न जाबिर कहते हैं, 14वीं की रात थी, रहमत आलम सुर्ख धारीदार जोड़ा पहने मस्जिद नबवी के सहन में खड़े महवे इबादत हैं। चाँद उनके सर पर आसमान के दामन में चमक रहा है और सहने मस्जिद में ये चाँद चमक रहा है, ये चाँद चमक रहा है। मैंने दोनों को देखा, कभी आसमान के चाँद को देखा, कभी आमना के चाँद को देखा। मेरे ज़मीर ने फैसला किया कि आसमान के चाँद में इतना उजाला और इतनी रोशनी नहीं है अल्लाह ने जितनी रोशनी रुख़ मुस्तफ़ा में रखी है। इसीलिए तो सैयदा फरमाती हैं कि लना शम्सुन, कुरान करीम ने सूरज को सिराज कहा है और चाँद को मुनीर कहा है। कुरान ने सूरज को सिराज कहा है। मिक्याल के दोस्तों याद रखिएगा, एक बतौर तालिब इल्म एक नुक्ता अर्ज कर रहा हूँ। सूरज को, आप बोलिए ना, सारा मैंने बोल रहा, आप भी बोल। बाज़ खतीब आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी इनसे करवाते हैं और इनको थका देते हैं बुलवा बुलवा। मेरी शराफत है, खुद बोलता जा रहा हूँ, आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा हूँ। वो खतीब जानते हैं ना जो आधा आपसे बुलवाते हैं, खुद रिलैक्स करते हैं, आपको उछाल उछाल के मारते हैं दीवारों से। शराफत भी अच्छी चीज़ नहीं है लगता है। कुरान करीम ने सूरज को सिराज कहा, क्या कहा? और चाँद को मुनीर कहा, क्या कहा? कहाँ? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाई बुरूजा वजअल फ़ीहा सिराजन, ये सूरज, व क़मरन मुनीरा। सूरज को सिराज कहा, चाँद को मुनीर। दूसरी आयत, अलम तरौ कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन
तिबाका वजअलल क़मर चाँद वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन वजअलश-शम्स सिराजा। सूरज को सिराज कहा, चाँद को मुनीर कहा, लेकिन मोहम्मद अरबी को तो सिराजे मुनीर कहा। दोनों मिलाए, सिराजे मुनीर कहा, इशारा कर दिया आफताब व महताब। चाँद सूरज के दामन में इतना उजाला नहीं है, इतना नूर नहीं है, इतनी रोशनी नहीं है जितना नूर और जितनी रोशनी अल्लाह ने मोहम्मद अरबी में रखी है। इसलिए आयशा फरमाती हैं मखदूमतुल मुस्लिमीन के लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सु व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई। शम्सुन नासी ततलउ बअदल फजरी व शम्सी तालिउन बअदल इशा। मोहब्बत देखिए, एक बीवी की मोहब्बत देखिए। व शम्सी, बीवी भी वो जो उम्मती भी हो और सहाबिया भी हो, और आयशा के मुक़द्दर का मुकाबला कौन करे। एक वो सूरज है जो आसमानों के दामन में चमकता है, और एक वो सूरज है जो रब ने मेरे हुजरे में चमकाया है। आसमान के दामन में चमकने वाला सूरज शाम को गुरूब हो जाता है, लेकिन मेरे हुजरे में चमकने वाला सूरज दिन को भी तुलू रहता है, रातों को भी तुलू रहता है। अजब बंदा, ये आयशा है, आयशा। हाँ, मखदूमतुल मुस्लिमीन उम्मुल मुमिनीन हबीबाए हबीब खुदा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ अफ़ीफ़ाए कायनात सैयदा आयशा फरमाती हैं एक दिन रसूलुल्लाह ने काली चादर पहनी। कौन सी चादर? काली, वो जो काली कमली वाला आप कहते हैं, काली चादर पहनी, और काली चादर पहनकर मेरे सामने आ खड़े हुए और मुझसे पूछने लगे, मुझसे फरमाने लगे, कैफ़ उरानी या आयशा, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ, या यूँ कैफ़ तरानी या आयशा, आयशा मैं कैसा दिखाई देता हूँ। सामने भी तो जहानत की मलका थी, मुस्कुरा के कहने लगी, अल्लाह के रसूल, चादर की स्याही ने चेहरे की सफ़ेदी को और भी उजला कर दिया है। चादर की स्याही ने चेहरे की सफ़ेदी को और भी उजला कर दिया है, और ये मुखड़े की तजल्ली, ये बयाज़े गर्दन, दिल बराना ये चाल और बेसाख्तपन, ये अमामा की सजावट, ये जबीने रोशन, ये क़बाए अरबी और ये नीचा दामन, के मुर्दा भी देखे तो कर चाक गरीबान कफन, उठ चले कब्र से बेताब जुबां पर ये सुखन, मरहबा सय्यदी मक्की मदनीयुल अरबी, दिलो जाबाद फिदायत चे अजब खुश लक़बी, मनम बेदिल बजमाल तू अजब हैरानम, अल्लाह अल्लाह चे जमालस्त बदीबुल अजबी, चश्मे रहमत बकुशा सूए मनम बाज नगर, ए कुरैशी लक़बी हाशमियों मुत्तलबी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये महफ़िल ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा है। सैयदा आमना फरमाती हैं, जब विलादत के आसार महसूस हुए, जब अब्दुल्ला की अमानत मेरे वजूद में पल रही थी, मैंने खुदा की कुदरत के अजब निशान देखे।
मक्का की राहों पर चलते हुए जब मेरा पाँव किसी पत्थर पर आ जाता तो वो पत्थर भी रूही के गाले की तरह नरम पड़ जाया करता। पानी लेने के लिए अपनी सहेलियों के साथ मैं जब कुएं पर पहुंचती, मेरी हमजोलियां रस्सियां डाल कर डोल खींचा करती थीं, लेकिन जब मैं पहुंचती तो पानी खुद ही उठकर मंडेरों तक आ जाया करता था। सैयदा फरमाती हैं फिर वो सहर आई, फिर वो नूरानी सहर आई, मेरे यतीम ने मेरे आंगन में कदम रखा, विलादत हुई। अल्लाह अल्लाह। वुलिदर रसूल ताहिरन व मुतहरा, ताहिराए मिलाद तहारत में हुआ। सैयदा फरमाती हैं दुनिया का हर बच्चा, दुनिया का हर मुतनफ्फिस, दुनिया का हर बशर जब जन्म लेता है तो रोता हुआ आता है। हर बच्चा जब पैदा होता है रोता हुआ आता है, लेकिन जब मेरा यतीम मेरे आंगन में आया तो मोहम्मद मुस्कुराते हुए आए। आप भी मुस्कुराइए ज़रा, टेंशन दूर हो, रिलैक्स होंगे ना, रिलैक्स होंगे, मुस्कुराइए, हाँ हंस के बैठिए, तनाव ना हो। तनाव बहुत बुरी बात है, सारी टेंशन, सारी बीमारियां टेंशन से होती हैं। मुस्कुराते नहीं है ना, हर वक्त चेहरे पे बल हैं। बीवी से भी झगड़ लें तो गुस्सा बाहर निकालते हैं आके। तनाव नहीं ना, हंसा करें, मुस्कुराया करें। सैयदा आयशा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा मुस्कुराया करते। ये हदीस, बस बैठे, सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले रसूलुल्लाह। आप क्यों नहीं मुस्कुराते? मुस्कुराया करें, ये शफ़क़त की निशानी है। चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, अच्छे लगेंगे। चेहरे पे बल पड़े हों, सलवटे पड़े हों, औलाद भी कहेगी कि जान छोड़े, बीवी भी जान छुड़ाएगी, परे बाहर जाए कहीं। चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, हर आप मुस्कुराएंगे सब आपसे प्यार करेंगे। सैयदा आमना फरमाती हैं, हाँ वुलिदर रसूल, उम्मे ऐमन जो दाया है रसूलुल्लाह की, हबशी कनीज़ हैं, बाद में मुसलमान भी हुई। वुलिदर रसूल ताहिरन व मुतहरा, रसूलुल्लाह मुस्कुराते हुए चमकते हुए चेहरे के साथ दुनिया में आए। करेगा ये दोनों जहां को मुनव्वर, करेगा ये दोनों जहां को मुनव्वर, एक ऐसा सिराजे मुनीर आ रहा है। ये विलादत की बात कर रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ। मुस्कुराते हुए चमकते हुए चेहरे के साथ आए। करेगा ये दोनों जहां को मुनव्वर, एक ऐसा सिराजे मुनीर आ रहा है। जगाएगा आकर गरीबों की किस्मत, एक ऐसा रसूल करीम आ रहा है। चमकती जिबी पे चमक एक उठेगी, चमक जाएगा जिससे सारा ज़माना। वो किसरा के किंगरे गिरे जा रहे हैं, वो एक इनक़िलाब अज़ीम आ रहा है। खिलेगी यतीमों के लब पर मुसर्रत, वाह अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। खिलेगी यतीमों के लब पर मुसर्रत, वो आएगा दामन में लेकर बहारें। खुल्क़े अज़ीमी का तमगा सजा कर मोहम्मद रऊफ़ व रहीम आ रहा है। ये मिलाद मुस्तफ़ा है, माह रबीउल अव्वल है। माह रबीउल अव्वल माह विलादत है, माह मिलाद है। ये मुख्तसर सी मैंने अपनी हाज़री, अपने जज्बात का इजहार, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार, अगरचे आपने वक्त मुझे बहुत कम दिया, 4 बजे का वादा था तो आपके सामने 5:15 आके बैठूं, कुछ मजबूरियां भी थीं, लेकिन बहरहाल अपनी हाज़री को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह मेरी हाज़री को कबूल फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत आ जाए, दुआ फरमाओ, खुद फरमाओ हज़रत।
मौलाना याकूब साहब खुद फरमान दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने वक्त पर इख्तिताम को पहुँचा। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए। बिलखुसूस हमारे मेहमान हज़रत मौलाना सैयद हिफ्ज़ुर्रहमान नदीम शाह साहब बड़ा तवील सफ़र करके आए और फिर आगे उन्होंने अभी पिंडी पहुँचना है। शाह के टाइम मज़ीद सफ़र है। अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान फरमाए, उनका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो यहाँ का सुना गया उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और अक़ीदत अता फरमाए। अभी मग़रिब की नमाज होगी और नमाज के बाद आप तमाम हज़रात के लिए यहाँ खाने का इंतज़ाम है, इसलिए तमाम हज़रात खाना खा कर जाएंगे। नमाज के फ़ौरन बाद मस्जिद में खाना होगा, तमाम हज़रात को खाना तनावुल फरमा कर जाएँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत मुफ्ती अब्दुल बसीर साहब का कि बड़ा वक्त उन्होंने दिया। अल्लाह ताला उनके उम्र में, अमल में, इल्म में बरकत नसीब फरमाए। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी दुआया कलिमात के साथ इस मजलिस का इख्तिताम फरमाएँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बसीर साहब। आज के इस इज्तिमा का इंतज़ाम और एहतमाम किया। अपनी शयान शान को अदा फरमा, इस मस्जिद को दीन का मरकज़ बना अल्लाह के वक्त के लिए इस्तेमाल की सुन्नत अदा फरमा। जितने अहले ईमान होंगे इसको सबके बरकत अता फरमा, आखिरत का बड़ा आसान फरमा। वसल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।